नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 22 जून 2026 का करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है 21 जून को मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए योग से शांति, ऑप्शन बी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ऑप्शन सी सभी के लिए योग, ऑप्शन डी फिट इंडिया योग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 2 है WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 60वां, ऑप्शन सी 70वां, ऑप्शन डी 80वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 70वां। एक्सप्लेनेशन है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 54.9 के समग्र स्कोर के साथ दुनिया भर में सबसे मजबूत सुधार करने वाले देशों में से एक बनकर उभरा है। इस सूचकांक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। शीर्ष देश स्वीडन ने इस सूचकांक में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, जिसके बाद क्रमशः फिनलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान प्राप्त किया है। भारत का प्रदर्शन बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अस्थिरता और वित्तीय निवेश में सुधार के कारण भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दुनिया के सबसे उम्र दराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जोनाथन कछुआ, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी गैंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोनाथन कछुआ। एक्सप्लेनेशन है दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में जोनाथन नामक कछुए को घोषित किया गया है। सेशल्स जाइंट कछुए की प्रजाति का जोनाथन वर्तमान में 194 वर्ष का है और उसका जन्म अनुमानित रूप से 1832 में हुआ था। जोनाथन दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है और वह इस उम्र के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 4 है भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए CNR राव, ऑप्शन बी जयंती नटराजन, ऑप्शन सी जैनेन्द्र जैन, ऑप्शन डी वेंकट रमन रामकृष्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैनेन्द्र जैन। एक्सप्लेनेशन है भौतिकी में 2025 का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार भारतीय अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक हैं। प्रोफेसर जैन को यह सम्मान उनकी क्रांतिकारी खोज कंपोजिट फर्मियंस के लिए दिया गया है। उनकी इस थ्योरी ने क्वांटम दुनिया के सबसे जटिल रहस्यों में से एक फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में हुई थी और इसे विज्ञान की दुनिया में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। उन्हें यह सम्मान 18 जून 2026 को यरूशलेम में एक राजकीय समारोह के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन शुरू किया गया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में भारत के किस व्यक्ति को जज नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दलवीर भंडारी, ऑप्शन बी BN पटेल, ऑप्शन सी हरीश साल्वे, ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी BN पटेल। एक्सप्लेनेशन है
संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में भारत के प्रख्यात न्यायविद प्रोफेसर डॉक्टर बिमल एन पटेल को जज नियुक्त किया गया है। उन्हें 2026 से लेकर 2035 के कार्यकाल के लिए चुना गया है और वह 1 अक्टूबर 2026 से अपना पदभार संभालेंगे। ITLOS एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी विवेक अग्रवाल, ऑप्शन सी अजय सेठ, ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विवेक अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन है, ग्लोबल वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल को संगठन का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल का यह कार्यकाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने संशोधित थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के लिए किस आधार वर्ष को अपनाया है? ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2015-16, ऑप्शन सी 2020-21, ऑप्शन डी 2022-23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2022-23। क्वेश्चन नंबर 10 है, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लर्क, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी लैंडो नॉरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। एक्सप्लेनेशन है, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब फेरारी के दिग्गज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। उन्होंने स्पेन में आयोजित इस रेस में मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल को पीछे छोड़कर अपनी टीम के लिए यह पहली शानदार जीत हासिल की। रेस से जुड़े कुछ मुख्य विवरण: विजेता लुइस हैमिल्टन, दूसरा स्थान जॉर्ज रसेल और तीसरा स्थान लैंडो नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी सोफी एक्लेस्टोन, ऑप्शन डी मेगन सट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। उन्होंने T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। दीप्ति शर्मा के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 166 विकेट दर्ज है। इससे पहले यह रिकॉर्ड थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग 165 विकेट के नाम था, जिसे दीप्ति ने पीछे छोड़ दिया।